लोगों से मेहरबान क्या बयान करूं। लोगों से मेहरबान तो यहाँ और यहाँ है। मौलाना मेहरबान साहब का मैं अगर बिला ये कह दूं कि जितने यहाँ मौजूद हैं उसमें बच्चे भी हैं हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह, जितना साथ मेरा और उनका रहा है 40 साल के करीब। सन जो मेरा याद है सन 75 से लेकर और जितनी यादें और जितनी वाकयात मेरे जहन में उनके हैं, खासकर इतना के कारण से शायद किसी के जहन में 1977 में जिस वक्त जो मिल्लत बचाओ तहरीक चली थी, सबसे पहला दौर था ये, आजादी के बाद का ऐसी तहरीक था। उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर रशीदुल वहीदी और सेक्रेटरी थे हमारे मौलाना मेहरबान साहब। उनके साहबजादा वैसे ये कहूँगा हमारे हाजी शाहिद साहब जो है इनकी उम्र इतनी भी नहीं होगी जितना आज इनके बच्चों की है। उस वक्त में वो तहरीक चली मुरारजी देसाई के वक्त में, और हकीकत में वो तहरीक थी क्योंकि मुरारजी देसाई ने हज़रत रहमतुल्लाह ने मुसलमान के अल्फाज को जो जवाब दिया था, मुस्लिम मसाइल को लेकर जब एक वफद पहुंचा के सामने और हज़रत ने फरमाया पूरा तारीख तक हमारी बात का जवाब दें वरना हम उसके बाद तहरीक शुरू कर देंगे। अच्छा, हम आपकी तहरीक को कुचल देंगे। ये दर्द था। उसके बाद में कोई बात नहीं, उसके चले आए दफ्तर में ऐलान कर दिया कि अगर पूरा तारीख तक ऐलान होगा वो हमारी बात का जवाब मिला तो हम तहरीक। कोई जवाब नहीं मिलना था, जवाब नहीं मिला, तहरीक चली और उसने उसको कुचलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। किसी को एक हफ्ते की सजा, किसी को 15 रोज की सजा, किसी को प्यार, हम तो हज़रत रहमतुल्लाह के साथ प्यार के अंदर एक साथ हो बहुत से तो बहुत दूर लेकर गया। उस वक्त इस जिले में जो मेहनती हमारे मौलाना मेहरबान साहब, मेरे वो नजारा आदमी महमूदिया मदरसे का एक कमरा जो मैं सोचता हूँ मेरे सामने आ जाता है 77 की बात। उसके बाद चौथी चरणजी के जमाने में तहरीक चली और तीसरा कुछ दिन चली थी और तीसरा दौर इंदिरा के तहत में हुआ और तहरीक शुरू हो गई पहले ही थी, जिसके कारवान थे जनरल शाहनवाज जो जंगे आजादी के मुजाहिद थे और उनके पैरों में गोली लगी थी गंगा के चलते। जमतुल्लाह का झंडा पकड़ने का तरीका मुझे उन्होंने बताया। तो वो तहरीक मुल्तवी इसलिए हो गई कि जमतुल-उलमा कांग्रेस इंदिरा गांधी बनकर आ गई थी एडवोकेट साहब, तो उन्होंने कहा कि जमतुल-उलमा हमारी हुकूमत में तहरीक चलाए, पूरा कागज पेश कर दिया है। वो उस बात का नहीं जाना कि क्या हुआ। बहरहाल मौलाना मेहरबान साहब पहले मैं साहबजादान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे लिए तीनों बच्चे, तीनों छोटे भाई हैं, खुसूसन करीम साहब और मौलाना मेहरबान साहब एक मुजाहिद थे। अभी जब उर्दू का जिक्र आया, अभी कुछ लोग उनके हमारे शुरू के वक्त के यहाँ हयात थे, हमारे एडवोकेट साहब मुनीम हैं, हमारे सरपंच साहब पीछे बैठे हैं, किसी ने जिक्र नहीं किया। उनके इतने करीबी ताल्लुकात थे, मैंने उनका अच्छा बुरा वक्त दोनों देखा है। मौलाना मेहरबान साहब के साथ में एक वक्त अच्छा बुरा मैंने कह दिया और समझे की बात।
मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, वक्त नहीं है। और बात ये भी है अगर जिसका जबान बंद करनी है उसको सदर बना के बिठा दो। मैं ऐसे नहीं हाँ नहीं मतलब ये मजाया कहा है, नहीं ये मजाया कहा है तुमने अपने साथ में। आप सब मेरा मोहब्बत में एहतराम भी करते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। मौलाना मेहरबान साहब अभी उर्दू का जिक्र आया, हमारे मुहतरम है डॉक्टर साहब, उर्दू के बारे में हमने उस वक्त में, अब हालात ये हैं आपके सबके सामने पेचीदा है, अभी खामोश नहीं है। उस वक्त में जैसा कि मौलाना ने जिक्र किया था कि एप्लीकेशन उर्दू में दिया करते थे और बहस मुबासा भी हुआ है बड़े ऑफिसरों के साथ में, मगर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ तर्जुमान की मौलाना मेहरबान साहब के साथ उसी टीम ने तर्जुमान यहाँ उर्दू के जब उन्होंने क्या कर दिया तो हमने कोशिश किया तर्जुमान रखो और अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमान रखेंगे। उसमें एक लतीफा ये भी है सामने, मौलाना मेहरबान साहब अपने बैठा करते जिक्र करते थे ये साहब के हाथ में एक तर्जुमान जिसको रखवाया गया तो कुछ दिन के बाद आगे कहने लगा अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है, मैं कहूँगा। वो कहने लगा हजरत जिस वक्त उसने कहा उस वक्त के मैं रहता हुआ था मौलाना हजरत ये एप्लीकेशन आप दिया करो पीएम साहब के हाथ तो उसको हिंदी में दे दे दो। ठीक है शायद सही आया होगा हिंदी में दे तो कौन कह रहा है आप नहीं कह रहा जिसको तर्जुमान रखवाया गया है। मौलाना मेहरबान साहब ने फरमाया भाई ये तो होगा नहीं जो हमने तय कर लिया, मगर हाँ ये कर सकते हैं कि तुम शाम को हमारे पास 1 घंटा आ जाए तो हम तुम्हें उर्दू पढ़ना सिखा देंगे। और वही हुआ, वो दौर भी देखा है, छपरा है छपरा सरकार के पास में उसने कब्रिस्तान का झगड़ा बहुत लंबा चला, उसमें जानी नुकसान भी हुआ। इसी तरह भोपाल में मस्जिद है, कल में शायद हमारे ये बड़े वाले लड़के मेरे साथ में थे, मैंने कहा ये तो मस्जिद है सामने शाही मस्जिद है, मैंने कहा इसकी जमीन इसके पास में इसका बहुत दिनों तक झगड़ा मिला। ये जोड़ों की कब्रिस्तान की बात की बात है, ऐसे मसाजिद ऐसे कब्रिस्तान के वाकयात बहुत हुए। झगड़ा तो मैं लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। मौलाना मेहरबान साहब हकीकत में अपने नाम से लिखा, उनके बारे में शहरी जहन में आ गया जो उनसे मिसाकुद्दीन साहब रोएंगे देख देखकर मेरे बिस्तर के हर शिकन को, रोएंगे देख देखकर मेरे बिस्तर के हर शिकन को, वो हाल में देख चला वो करवट बदल बदल बारह नमाज का वक्त हो रहा है और गुंजाइश भी है। मौलाना मेहरबान साहब और हमने 77 के बाद कोई जमतुल्मा के पास में कोई इंतजाम नहीं था, 87 में स्कूटर अल्लाह ने मुझे दे दिया, 87-88 में स्कूटर गंगा से लेकर जमुना तक कोई गांव मुस्लिम जिसमें आबाद है मतलब जिसमें 5% है हमने भाग्य हाल दी है। इस वजह से गंगा कहाँ है जमुना कहाँ है। आज मैं चाहता हूँ अपने जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जमुना का काम कर रहे हैं ये काम करो, जब दिल में दर्द है और दिल में दर्द है हमारे साथ ऐसा नहीं है मगर इसमें इजाफा कर दे। मेरे बहुत सफर याद है और कभी गाड़ी में किराए पे तो रास्ते पर कोई धक्के लगा रहे हैं उसको कई मतलब ऐसा हुआ धक्के लगाए रात के 12 बजे उसमें देखो शौचालय के करीब कुत्ते बुलाना कहाँ है धक्के लगा रहे हैं रात में